सियालकोट में दिए गए बयान में ख्वाजा आसिफ ने बिना किसी ठोस सबूत के भारत पर आरोप लगाया और सीधी धमकी दे डाली कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान जंग को कोलकाता तक ले जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये बयान किसी ठोस रणनीति का हिस्सा है या सिर्फ आंतरिक दबाव से निकली बौखलाहट। विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी बता रहे हैं। बिना सबूत भारत पर आरोप, पाकिस्तान की गीदड़ भभके, IMF के कर्ज का बोझ। हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। IMF से कर्ज, बढ़ती महंगाई, गिरती मुद्रा और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे हालात में युद्ध जैसी बयानबाजी को कोई जानकर ध्यान भटकाने की रणनीति मानते हैं। जब अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं तो बाहरी दुश्मन का डर दिखाना एक पुराना राजनीतिक हथियार रहा है। जिस कोलकाता का नाम लेकर धमकी दी जा रही वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत का एक मजबूत रणनीतिक केंद्र है। इंडिया की सैन्य ताकत, एयर डिफेंस सिस्टम और सुरक्षा ढांचा दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में गिने जाते हैं। ऐसे में इस तरह की धमकियां सिर्फ बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। भारत हर तरफ की चुनौती से निपटने में सक्षम है और समय आने पर जवाब देना भी जानता है। ये बात दुनिया पहले भी देख चुकी है। भारत की मजबूत सुरक्षा, कोलकाता पर नजर, जवाब तैयार। खोखली धमकी, मजबूत भारत। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सिर्फ घरेलू राजनीति से जुड़ा हुआ है। जब सरकारें अपने वादों पर खरी नहीं उतरती तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारी खतरे का माहौल बनाया जाता है। पाकिस्तान में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और जनता के गुस्से के बीच ऐसे बयान माहौल को बदलने की कोशिश होती है। लेकिन सवाल ये कि क्या अब जनता भी इस रणनीति को समझने लगी है? नाकामी छुपाने का खेल, डर फैलाकर राजनीति, बयानबाजी बनाम हकीकत। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिक गई हैं। दक्षिण एशिया पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और ऐसे बयान तनाव को और बढ़ा सकते हैं। वैश्विक शक्तियां लगातार शांति और स्थिरता की अपील करती रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी कमजोर होती है। कूटनीति के दौर में इस तरह के बयान एक देश की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते हैं। धमकियां देना आसान है लेकिन हकीकत से भागा नहीं जा सकता। पाकिस्तान के नेताओं को समझना होगा कि बयानबाजी से न देश चलता है न जंग जीती जाती है। असली ताकत जमीन पर दिखती है, शब्दों में नहीं। और इंडिया हर चुनौती का जवाब देना भी जानती है और वक्त आने पर देना भी। अब देखना यह है कि यह बयान सिर्फ शोर साबित होता है या आगे कुछ और बड़ा रूप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।